नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। रोज अभ्यास तो परीक्षा पास इस श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उन क्वेश्चंस को हम लोग पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर देंगे, मतलब कि एकदम डिटेल से हम लोग देखेंगे। ठीक, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने लगभग 12-13 क्वेश्चन लिया था और काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था। तो चलिए हम लोग सीधे जो है क्वेश्चंस पर चलते हैं। बाकी आप सभी को तो पता ही है कि भाई ये जो सारे क्वेश्चंस हैं सीजीपीएससी सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा राज्य के किस पर्यटन स्थल को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन, ये पर्यटन है, घोषित किया गया है। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अलग अलग संगठन है ना, जिनमें से एक है पर्यटन विश्व पर्यटन संगठन। तो विश्व पर्यटन संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के एक पर्यटन स्थल को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन घोषित किया है। दरअसल ये जो है ना, काफी सारे गांवों को इसमें शामिल किया गया था, उनमें से इस एक गांव को चुना गया है जो कि हाल फिलहाल में काफी हाईलाइट भी हुआ था। ठीक, और छत्तीसगढ़ में पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी है और इसके डेवलपमेंट के लिए काफी काम किया जा रहा है। ठीक, तो इसका आंसर होगा धुड़मा रास। ठीक, धुड़मा रास, धुड़मा रास जो कि बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, धुड़मा रास। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था कि धुड़मा रास जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है और इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है कांगेर नदी। कांगेर नदी के नाम से ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया जो राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक, तो कांगेर नदी यहाँ प्रवाहित होती है और काफी सारे यहाँ जलप्रपात भी बनते हैं। बात करें हम लोग धुड़मारास गांव की, तो धुड़मारास इस गांव के पास से भी कांगेर नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ के धुरवा जनजाति के जो युवा हैं, धुरवा जनजाति जो कि बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं ना, तो धुरवा जनजाति के युवाओं द्वारा कांगेर नदी में अपने रोजगार के लिए, ठीक, क्योंकि भाई इनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था ना, तो इन्होंने क्या किया, अपने रोजगार सृजन के लिए वहां पर खुद से एक प्रयास शुरू किया। क्या प्रयास शुरू किया? सबसे पहला तो भाई बांबू राफ्टिंग इन्होंने करवाना शुरू किया। बांबू राफ्टिंग, कायाकिंग, ठीक, बांबू राफ्टिंग, कायाकिंग, ये इन्होंने करवाना शुरू किया और धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट है बस्तर के लोगों को काफी अच्छी लगने लगी। जो लोग बस्तर घूमने आते थे वो भी यहाँ आने लगे और धीरे धीरे ये जो है काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ और काफी, मतलब छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत के अलग अलग स्थानों से लोग जो है यहाँ पर घूमने आने लगे हैं। तो इसको जो है विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन घोषित किया है और इसके उन्नयन के लिए काफी कार्य किया जा रहा है। ठीक, तो आप लोग जो है अगर कभी बस्तर घूमने जाते हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा, काफी बढ़िया जगह है। जो मैं बांबू राफ्टिंग और कायाकिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ ये कांगेर नदी में किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। बांबू राफ्टिंग मतलब बांस को जो है ना आपस में जोड़ दिया जाता है और उससे जो है ना राफ्टिंग की जाती है। जिस तरह से आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे ना, बिल्कुल वही वाली चीज है। ठीक, तो ध्यान रखना, धुड़मा रास हाल फिलहाल की ये घटना है और काफी हाईलाइट हुआ था, तो एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है। पहला चीज ध्यान रखेंगे कि धुड़मारास कहाँ है, बस्तर जिले में। ठीक, धुड़मारास कहाँ है, बस्तर जिले में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इसको जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन घोषित किया गया है। किस नदी में ये जो कायाकिंग बांबू राफ्टिंग किया जाता है, तो कांगेर घाट, कांगेर नदी में। ठीक है, और ध्यान रखना कौन से जनजाति के युवा इसमें शामिल हैं, तो धुरवा जनजाति के युवा। और धुड़मारास के निकट जो जलप्रपात है वो है कांगेर धारा जलप्रपात और कुछ ही दूरी में चित्रकूट तीरथगढ़ जलप्रपात भी है। चित्रकूट जलप्रपात यहाँ नहीं है, ध्यान रखना। तीरथगढ़ जलप्रपात है कुछ ही दूरी में। कुटुमसर की गुफाएं हैं, दंडक गुफा है, कैलाश गुफा है। ठीक, इसके बाद भैंसा दरहा है, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाल जोड़ी गणेश की प्रतिमा किस जिले में है? विशाल जोड़ी गणेश की प्रतिमा। ठीक, तो क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो काफी सरल है, बस मैंने थोड़ा सा इसको जो है ट्रिम कर दिया है, घुमा दिया है, क्योंकि जो पीएससी हो या व्यापम हो ऐसे ही करता है ना, मतलब कुछ चीजें वही होती है, बस पूछने का तरीका बदल जाता है। तो जोड़ी गणेश की प्रतिमा हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र स्थान में देखने को मिलता है। कहाँ?
तो दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में। पिछले वाले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि कौन सा मंदिर बारसूर में नहीं है, तो वहां पर जो गणेश जी की विशाल प्रतिमा है ना, उसमें 2 प्रतिमाएं हैं, ठीक, वो जोड़ी में, तो उसी को बोला जाता है जोड़ी गणेश की प्रतिमा। तो बारसूर में है, जो कि नागवंशी शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, चंद्रादित्य मंदिर, बत्तीसा मंदिर, सूर्य मंदिर, इसके बाद मामा भांजा मंदिर, ये सारे जो मंदिर हैं बारसूर में है। जिला ध्यान रखेंगे दंतेवाड़ा में। और बारसूर ये जो है किसी जमाने में नागवंशी शासकों की राजधानी हुआ करती थी। नागवंशी, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों पर नागवंशी शासकों ने शासन किया, एक तो कवर्धा में, एक तो बस्तर में। कवर्धा के नागवंशी शासकों को कहा गया फणी नागवंशी शासक, बस्तर के नागवंशी शासकों को कहा गया छिंदक नागवंशी शासक, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नगर निगम नहीं है? तो भाई नगर निगम पंचायती राज, इससे क्वेश्चन हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होंगे ना आने वाले समय में, क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, क्योंकि भाई अभी नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव हुए हैं ना, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हुए हैं, तो नगर निगम, नगरीय निकाय, पंचायत, इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जो है इन चीजों को अच्छे से घोल करके पी जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं निम्न में से कौन नगर निगम नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम हैं, ठीक है। तो वर्तमान समय की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में भाई 14 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 14 नगर निगम है। इन सभी 14 नगर निगमों के नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो चिरमिरी है ये नगर निगम है, जो कि कोरिया जिले में है, ठीक। जगदलपुर ये भी नगर निगम है, जो कि बस्तर जिले में है, बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है। धमतरी भी नगर निगम है। महासमुंद नगर निगम नहीं है, ये नगर पालिका है। तो आपका उत्तर यहाँ महासमुंद होगा। चलिए हम और जो दूसरे जो नगर निगम है उनको भी देख लेते हैं। अंबिकापुर नगर निगम, जो कि सरगुजा जिले में है। कोरबा नगर निगम, ठीक, उसके बाद दुर्ग नगर निगम, उसके बाद बिलासपुर नगर निगम, बीरगांव नगर निगम, बीरगांव जो है ना रायपुर जिले में है, ठीक, ध्यान रखेंगे। भिलाई नगर निगम, जो कि दुर्ग जिले में है। चरोदा नगर निगम, ये भी दुर्ग जिले में है। रिसाली नगर निगम, ये भी दुर्ग जिले में है, ठीक है। उसके बाद राजनांद गांव नगर निगम, रायगढ़ नगर निगम, रायपुर नगर निगम। तो इस तरह से कितने 14 नगर निगम है हमारे छत्तीसगढ़ में। टोटल कितने 14 नगर निगम है। आपको सभी नगर निगमों के नामों को याद रखना है, ठीक है ना, कौन सा नगर निगम किस जिले में है, ठीक। अगर हम बात करें दुर्ग जिले की, तो दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा नगर निगम है, 4 नगर निगम। एक तो खुद दुर्ग, दूसरा भिलाई, तीसरा भिलाई चरोदा, चौथा रिसाली। रायपुर जिले में 2 नगर निगम है, रायपुर और बीरगांव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बाकी जिलों में जो है एक एक नगर निगम है। बाकी जिलों में मतलब जो कुछ जो नगर निगम है ना उनमें, और कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी नगर निगम नहीं है, ठीक। तो टोटल 14 नगर निगम है, ध्यान रखना है आप लोगों को। इन सभी नगर निगमों के नाम कौन से जिले में है और इनमें महापौर कौन है, क्योंकि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर। तो महापौर का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। महापौर किस राजनैतिक दल से है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने महिला महापौर हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सारा कुछ मैं करवाऊंगा, बाकी आप लोगों को जो है करना है ये सारा चीज, ठीक। मैं प्रैक्टिस सबको करवाऊंगा, ठीक। तो किस नगर निगम में महिला महापौर हैं, किस नगर निगम में कौन से दल का महापौर है, ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया नगर निगम। इसके बाद ध्यान रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 48 नगर पालिका है और 122 नगर पंचायत हैं। कुल नगरों की संख्या अगर हम बात करें तो 184। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्वाधिक नगर निगम किस जिले में है। अभी मैंने बताया कि भाई सर्वाधिक नगर निगम दुर्ग जिले में है। और दुर्ग जिले में कौन कौन से नगर निगम हैं? तो एक तो दुर्ग हो गया, दूसरा भिलाई हो गया, तीसरा हो गया भिलाई चरौदा, चौथा हो गया रिसाली, ठीक। तो दुर्ग जिले में सर्वाधिक नगर निगम। दूसरे नंबर पे आएगा रायपुर। रायपुर जिले में 2 नगर निगम, एक तो रायपुर नगर निगम, दूसरा बीरगांव नगर निगम। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा, वर्तमान विधानसभा की बात करेगा ये, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष कौन है?
तो देखिएगा विधानसभा हमारे छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है उसमें कुल 90 सदस्य है ना, तो उसके अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखेंगे मैं सीधे आंसर बता रहा हूं, रमन सिंह, ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक, ये केदार कश्यप हैं जो कि मंत्री है ना, कौन से मंत्री हैं आप लोग बताइएगा। ठीक, तो रमन सिंह जो है वर्तमान विधानसभा के क्या है, विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक, इनको स्पीकर भी कहा जाता है। ठीक, अब नियुक्तिकर्ता की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष को चुनता कौन है, नियुक्त कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे विधानसभा सदस्य जो 90 विधानसभा सदस्य है ना, वो लोग आपस में अपने अपने में से किसी एक को जो है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। ठीक, उसके बाद अगला चीज ध्यान रखना कि जो विधानसभा अध्यक्ष होगा वो विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, मतलब कि जो 90 विधायक हैं उन्हीं में से किसी एक को विधानसभा अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो जब तक विधानसभा चल रहा है तब तक विधानसभा अध्यक्ष कार्य करता रहेगा। अधिकतम जो है 5 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। अगर मान लो सरकार गिर जाती है, विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, विधानसभा को किसी कारणवश भंग कर दिया जाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष का पद भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अधिकतम 5 साल इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष या फिर जो पहला जो विधानसभा बना था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। दूसरे विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय, तीसरे थे धर्मलाल कौशिक, चौथे थे गौरीशंकर अग्रवाल, पांचवें थे चरणदास महंत और वर्तमान 6वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं रमन सिंह। ठीक, डॉक्टर रमन सिंह। ये भी ध्यान रखना कि वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है वो कौन सी विधानसभा है, 6वीं विधानसभा। ठीक, 6वीं विधानसभा। पहली विधानसभा थी भाई जो राज्य स्थापना के समय गठित हुई थी, जिसके लिए चुनाव हुआ था लगभग 1998 के आसपास में। ठीक, जो कि 2003 तक चली। दूसरी विधानसभा 2003 से 2008, तीसरी विधानसभा 2008 से 2013, उस वक्त चौथी विधानसभा 2013 से 2018, पांचवी विधानसभा जो है 2018 से 2023 और अभी 6वीं विधानसभा 2023 से अगर हम देखें तो 2028 तक ये चलेगी। ठीक, तो 6वीं विधानसभा चल रही है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है 6वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, कौन विधानसभा अध्यक्ष था नहीं था, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो जो 6 विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके नाम आप लोग जो है क्रम से याद रखिएगा। बात करें हम अगर रमन सिंह जी की, तो रमन सिंह जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र, वो है राजनांदगांव। ठीक, ध्यान रखना, वहां से ये आते हैं। और रमन सिंह जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। 2003 से 2008 उनका पहला कार्यकाल, जो दूसरा विधानसभा था ना उसमें। उस बाद तीसरा विधानसभा 2008 से 2013, उसमें भी वही मुख्यमंत्री थे। फिर 2013 से 2018 तक भी ये मुख्यमंत्री थे। तो कुल 15 वर्ष डॉक्टर रमन सिंह हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। 3 कार्यकाल इनका गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन लोकसभा का सदस्य नहीं है? हमारे छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं ना। ठीक, लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें। तो आपको जिस तरह से नगर निगमों को याद करना है ना, वैसे ही 11 लोकसभा सीट। कौन कौन सी लोकसभा सीट है, सबसे पहले तो ये मालूम होना है किस लोकसभा सीट में सदस्य कौन है। लोकसभा का सदस्य क्या कहलाता है? सांसद। तो कहाँ का सांसद कौन है ये आपको ध्यान रखना है। वो किस राजनीतिक दल से है, वो किस वर्ग से आता है, एसटी एससी जनरल इस टाइप से। ठीक, क्या वो महिला पुरुष है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो यहां से कौन लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो देखिएगा यहां अगर हम बात करें ज्योत्सना महंत, ज्योत्सना महंत ये जो है लोकसभा की सदस्य हैं। ठीक है ना, ज्योत्सना महंत जो है लोकसभा की सदस्य हैं और ये कोरबा से आती है। जो कोरबा लोकसभा क्षेत्र है ना, वहां से ये लोकसभा की सदस्य हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। कमलेश जांगड़े, कमलेश जांगड़े की बात करें तो ये जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से आती हैं। ठीक, उसके बाद रूप कुमारी चौधरी, रूप कुमारी चौधरी की बात करें तो ये महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। ठीक, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र भी आप ध्यान रखना। ठीक, ज्योत्सना महंत कोरबा से, कमलेश जांगड़े
ये कहां से है भाई? जांजगीर चांपा से। रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से। बात करें फूलोदेवी नेताम की, यही आपका आंसर होगा। ये लोकसभा की सदस्य नहीं है, लेकिन ध्यान रखना भाई ये भी सांसद हैं। ज्योत्सना महंत सांसद हैं, कमलेश जांगड़े, रूप कुमारी चौधरी ये भी सांसद हैं, और फूलोदेवी नेताम भी सांसद है। लेकिन मैंने यहाँ क्या कहा कि भाई ये लोकसभा की सदस्य नहीं है। दरअसल फूलोदेवी नेताम जो है ये राज्यसभा की सदस्य हैं, क्योंकि लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? सांसद। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? संसद। हमारे भारत में संसद के दो सदन है ना, लोकसभा जो कि निम्न सदन है, राज्यसभा जो कि उच्च सदन है। ठीक, तो दोनों के सदस्यों को ही क्या कहा जाएगा? सांसद। तो फूलोदेवी नेताम सांसद तो है, लेकिन वो जो है राज्यसभा की सदस्य है, न कि लोकसभा की सदस्य है। ठीक, चलिए बाकी के लोकसभा सदस्यों का नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, सुन लीजिएगा। चिंतामणि महाराज ये सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक, महेश उसके बाद क्या है? राधे श्याम राठिया ये रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से हैं। तोखन साहू ये बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से हैं। संतोष पांडे ये राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से हैं। ठीक है, संतोष पांडे कहां से हैं? राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र। उसके बाद है विजय बघेल ये दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। उसके बाद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ये रायपुर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। महेश कश्यप ये बस्तर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। उसके बाद भोजराज नाग ये कांकेर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक, अब यहां पर ध्यान रखना कि जो ज्योत्सना महंत है ये अकेली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। बाकी के जो 10 सांसद हैं लोकसभा के सदस्य, बाकी के 10 लोकसभा के सदस्य वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ठीक है, तो इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 सदस्यों में से एक कांग्रेस का है और बाकी के 10 जो हैं भाजपा के। ठीक, कितनी महिलाएं हैं ये ध्यान रखना, तो 3 महिलाएं हैं। लोकसभा सदस्य कितनी हैं? 3 महिलाएं। राज्यसभा सांसदों की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा सांसद हैं फूलोदेवी नेताम। ठीक, कवि तेजपाल सिंह, कवि तेजपाल सिंह। उसके बाद है राजीव शुक्ला। उसके बाद है श्रीमती रंजन। ठीक, श्रीमती रंजित रंजन। उसके बाद है देवेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, 5 राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे ये सारा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी के जो डिटेल्स होंगे अगले किसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन दिया है रायपुर संभाग के कितने जिले ओडिशा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, पूछा ही जाता है कि कौन से जिले किस राज्य को स्पर्श करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं रायपुर संभाग के कितने जिले ओडिशा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो रायपुर में कुल कितने जिले हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना है भाई रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। सबसे पहला रायपुर आ जाएगा जो कि एक भू आवेष्टित जिला है, अर्थात रायपुर जिला जो है किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बलौदाबाजार जिले की बात करें तो ये भी भू आवेष्टित जिला है जो कि किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बच गया महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी जो कि उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका 3। कौन कौन से? महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी, ये जो है उड़ीसा राज्य की सीमा से लगे हुए हैं। इसके अलावा जो अन्य जो जिले हैं वो किन किन राज्यों को छूते हैं ये भी आपको पता होना है। मैं बता देता हूं आपको मोटा माटी कि हमारे छत्तीसगढ़ के 22 जिले ऐसे हैं जो किसी ना किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। उनके नाम आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप जैसे मैं कोई क्वेश्चन करूँ ना, आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा, आपका एक छोटा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। 11 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, अर्थात वो भू आवेष्टित जिले हैं। टोटल 33 जिले ना, तो 22 जो है दूसरे राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, 11 नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में गठित नवीन जिलों के संबंध में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। 2022 में 5 नए जिले बनाए गए थे ना छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के समय में। तो कुछ कथन दिया हुआ है। पहला दिया है सरगुजा संभाग में एक नया जिला बना। सरगुजा संभाग की बात करें तो कोरिया जिला से पृथक करके मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिला बना, केवल एक जिला। तो पहला कथन सही है। दूसरा दिया है दुर्ग संभाग में 2 नए जिले बने। तो दुर्ग संभाग में भाई राजनांदगांव जिले को पुनर्गठित करके दक्षिण में बनाया गया मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, दक्षिणी राजनांदगांव को अलग करके। उत्तरी राजनांदगांव के क्षेत्र को अलग करके बनाया गया खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला। तो 2 जिले बने दुर्ग संभाग में। ठीक है, उसके बाद है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में एक नया जिला बना।
तो भाई रायपुर संभाग में अभी भी 5 जिले हैं, 2022 के पहले भी 5 जिले थे, तो रायपुर में कोई नया जिला नहीं बना। बलौदाबाजार के एक तहसील से एक नया जिला जरूर बना, लेकिन वो जिला जो है वर्तमान में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत है। तो यहां पर ये कथन जो है सही नहीं है, उत्तर होगा यही आपका। ठीक, अगला भी देख लेते हैं। बिलासपुर संभाग में 2 नए जिले बने। तो भाई बिलासपुर संभाग में 2 नए जिले बने, कौन कौन से? एक तो शक्ति जिला जांजगीर चांपा को अलग करके, दूसरा बना सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला जिसमें रायगढ़ जिले का सारंगढ़ तहसील और बलौदाबाजार जिले का बिलाईगढ़ तहसील को मिलाकर के बनाया गया, और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को बिलासपुर संभाग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कौन है भाई? तो ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किरण देव। किरण देव, इनका बस नाम याद नहीं रखना है, थोड़ा सा किरण देव के बारे में जानना भी। देखो, जो भी राजनीतिक मतलब राजनीति से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, मतलब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री हो गए, जो मंत्रीगण हो गए, ठीक, इस तरह के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, और कोई दूसरे जो थोड़े से प्रसिद्ध हैं, हाईलाइट है, उनका चर्चा होता रहता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। एटलीस्ट उनका निर्वाचन क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि किस विधानसभा क्षेत्र से वे निर्वाचित हैं। ठीक, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ किरण देव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र ध्यान रखना, जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से ये निर्वाचित हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वर्तमान समय में, वो है दीपक बैज। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न जो है हाल फिलहाल में काफी पूछा गया है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार उप मुख्यमंत्री के पद को सृजित किया गया। ठीक, जो अजीत जोगी जी थे या फिर डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तो उस समय कभी भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन भूपेश बघेल जी के समय में पहली बार उप मुख्यमंत्री को के पद को सृजित किया गया। टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री हुए। ठीक, टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री हुए, और वर्तमान 6वीं विधानसभा या फिर जो 6वीं विधानसभा में जो हमारी जो सरकार बनी है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं 6वीं विधानसभा के अंतर्गत। ठीक, तो इनके समय में भी जो है 2 उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। एक तो है अरुण साव, दूसरे हैं विजय शर्मा। ठीक, विजय शर्मा और अरुण साव, ये 2 लोग जो है वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक, रमन सिंह जी के बारे में मैंने बताया कि भाई ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का विधानसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो भाई विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो मैं अभी बोल रहा था, तो इनका विधानसभा चुनाव क्षेत्र है कुनकुर्री। कुनकुर्री, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा चर्च है ना कुनकुर्री, ठीक, जसपुर जिले में। ठीक, तो वो जो है इनका विधानसभा क्षेत्र है। विष्णुदेव साय जी के बारे में और भी तमाम चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई वो पहले क्या थे। ठीक, और एक विशेष चीज कि विष्णुदेव साय जी जो हैं ये जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, नीलम सरई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नीलम सरई जलप्रपात, तो नीलम सरई जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो भाई ये बेसिक सा क्वेश्चन है, हालांकि काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी सीजीव्यापम बहुत पूछता है। तो नीलम सरई जलप्रपात को ध्यान रखना है, बीजापुर जिले में है नीलम सरई जलप्रपात। ठीक, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बीजापुर, तो इस कारण वहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं या फिर इस तरह के जो भी स्थल है वो हाईलाइट नहीं हो पा रहे हैं। तो नीलम सरई ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय स्थित है। रामेश्वर गहिरा गुरु, तो गहिरा गुरु जिनका मूल नाम रामेश्वर है, तो इन्होंने जो है संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की है। ठीक, जसपुर जिले में। तो कहाँ पर है? जसपुर जिला तो दिया नहीं है भाई, रायपुर, खैरागढ़, सामरबार, पत्थलगांव। ठीक, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सामरबार। सामरबार करके एक जगह है, वहां पर जो है संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई है। तो इस तरह की चीजें जो है आपको ध्यान में रखना होगा। रोज 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लोग देखिएगा कुछ ही समय में आपके पास जो है एक क्वेश्चन बैंक
बन जाएगा। और रोज जो है 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, अलग से आप पढ़िए। आप जिस चीज़ से भी पढ़ेंगे, मेरे चैनल में भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, डिटेल लेक्चर मिल जाएगा, कुछ जो है अपडेट हो चुके हैं और कुछ अपडेट होंगे। ठीक, इसके अलावा आप अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से जैसा चाहे आप पढ़ सकते हैं। बाकी इस वाले श्रृंखला को सुबह 7 बजे आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, 20-30 मिनट, और देखिएगा आपके जो है 10-12 क्वेश्चन डेली तैयार होते रहेंगे। ठीक, तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।